हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विश्वनाथ। और आज की इस क्लास में हम जानेंगे आपके न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आपके शॉर्ट सर्किट जो अपने टेस्ट हमने परफॉर्म किए हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एफिशिएंसी पे, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पे, वोल्टेज रेगुलेशंस पे, ऑल डे एफिशिएंसी पे और आपकी कंस्ट्रक्शंस पे। तो ऐसे देखा जाए तो आपके एक ट्रांसफार्मर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। और हम आज के और आने वाले वीडियोस और प्रीवियस वीडियोस में हमने न्यूमेरिकल्स को कुछ हद तक कवर किया है। ठीक है, तो आज जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो है आपका न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो जो आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उसके जो इक्विवेलेंट सर्किट है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आज हम देखेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में हम जो आपकी न्यूमेरिकल्स हैं बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट सर्किट उसको देखते हैं। तो ये जो है आपका एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि एक 100 kVA का 2400/240 वोल्ट 50 हर्ट्ज का एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। ठीक है, जो कि हैज़ नो लोड करंट ऑफ 0.64 एम्पियर। जो आपका I0 है, नो लोड करंट है, वो कितना है 0.64 एम्पियर है। और इसमें जो कोर लॉस है वो कितना है 700 वोल्ट। व्हेन इट्स हाई वोल्टेज साइड इज एनर्जाइज्ड बाय अ रेटेड वोल्टेज। अगर ये जो लॉस है और ये जो ओपन सर्किट टेस्ट है ये हम कब हो रहा है आपका नो लोड के केस में। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर उसको जो वोल्टेज साइड हाई वोल्टेज साइड उसको हाई रेटेड वोल्टेज और आपकी फ्रिक्वेंसी पे एनर्जाइज करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि इफ़ जो आपका लोड हम बढ़ाते हैं, लोड की वजह से जो लोड करंट है ना, जब हम लोड को कनेक्ट करते हैं तो जो लोड करंट है वो अगर आपका 40 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग है तो उस केस में जो आपका प्राइमरी करंट होगा उसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो कितना होगा प्राइमरी करंट उसको हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक ही ट्रांसफार्मर को हम हमारे पास क्या गिवन है, उसकी नो लोड करंट और जो कॉपर कोर लॉस है वो गिवन है। अब उस ट्रांसफार्मर का जब हम लोड बढ़ाते हैं तो उसमें से सेकेंडरी साइड में बताया जा रहा है कि 40 एम्पियर का जो है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे करंट फ्लो हो रहा है। तो हमको क्या फाइंड करना है उस कंडीशन में जब आपके ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड 40 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो प्राइमरी साइड में कितना करंट फ्लो होगा, इसे हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसके सोल्यूशन में जाते हैं। तो जो इसका सोल्यूशन होगा उसमें सबसे पहली चीज कि एक ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट में हम जानते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो ये जो हमने सर्किट डायग्राम देखा वो था आपका ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो ये जो हमारा I1 है सप्लाई करंट वो दो हिस्सों में बढ़ रहा I0 और I1 डैश। तो हम ये बोल सकते हैं कि I1 I0 प्लस I1 डैश। ये हमको कहाँ से मिल रहा है, ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से। हम जानते हैं कि जो I1 डैश होता है वो क्या होता है K इंटू I2 क्या होता है K इंटू I2 होता है। तो अब ये K इंटू I2 होता है I1 डैश की वैल्यू। अब हम जानते हैं कि हमको I2 कितना दिया हुआ है, I2 इज गिवन 40 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। तो 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग है तो उसको हम डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमको अराउंड आएगा, लैगिंग है इसलिए माइनस यूज करेंगे 38 आपकी जो ये वैल्यू है 38.86 कुछ होगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी I2 की वैल्यू हो जाएगी 38.86 जो डिग्री लैगिंग में 40 एम्पियर एट -38.86 डिग्री।
तो ये हमारा I2 की करंट है, करंट हो गया I2। हम जानते हैं I1 डैश अब हम निकाल सकते हैं, तो I1 डैश क्या हो जाएगा आपका 240 अपॉन 2400 इंटू 40 एट 100 माइनस 38.86। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, जो 240 अपॉन 2400 मतलब के की वैल्यू जो हो जाएगी 0.1 हो जाएगा। जो के क्या है आपका यहाँ पर के जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है E2 अपॉन E1। ठीक है, E2 अपॉन E1 होता है, या फिर N2 अपॉन N1 होता है, या I1 अपॉन I2 होता है। तो जो इसकी वैल्यू आएगी हमको वो होगी 3.2 माइनस I1 डैश की वैल्यू होगी 3.2 माइनस J 2.4। यह है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म्स। ठीक है, 3.2 माइनस J 2.4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, I1 डैश की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, I0 फाइंड करेंगे। I0 तो हमको दिया हुआ है 0.64, लेकिन जब हम लोड बढ़ाएंगे तब उस केस में आपके जो I0 है दैट विल बी चेंजेस। ओके, तो हम अब क्या करेंगे कि आयरन लॉस क्या होता है आपका, आयरन लॉस दिया हुआ है, आयरन लॉस कितना दिया हुआ है 700 वाट। तो ये जो आयरन लॉस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है IW के, मतलब IW जो है हम निकाल सकते हैं 700 अपॉन V1 कितना है आपका 2400। ठीक है, ये आ जाएगा आपका IW। तो 700 अपॉन 2400 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.291 एम्पियर। ये क्या आ गया आपका वर्किंग कंपोनेंट ऑफ ए करंट। अब हमको नेक्स्ट क्या निकालना है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, I0 अंडर रूट I0 स्क्वायर माइनस IW स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको मालूम है पहले से। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज को निकालेंगे। तो I0 हमारा गिवन है 0.64 का होल स्क्वायर माइनस IW जो है हमने अभी निकाला है 0.291 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा I0 की वैल्यू आ जाएगी 0.569 एम्पियर, 0.569 एम्पियर। ये आ गया आपका I0। ठीक है, तो हम जानते हैं कि I0 क्या होता है फॉर अ लैगिंग पावर फैक्टर IW माइनस J ऑफ I0। ये क्या हो जाएगा 0.291 माइनस J ऑफ 0.569। ठीक है, ये आ गया आपका I0 की वैल्यू। ठीक है, 0.291 माइनस J ऑफ 0.569 एम्पियर्स। ठीक है, तो अब आपका I0 आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, आपके बाकी जो पैरामीटर्स हैं हमको क्या चाहिए, I1 चाहिए। ठीक है, यहाँ I0 प्लस I1 डैश है, I1 डैश भी हमने निकाल लिया है, I0 भी निकाल लिया है। तो इसकी मदद से हम आपका I1 निकाल सकते हैं। तो आपका I1 क्या आ जाएगा, ठीक है, I1 क्या आ जाएगा, I1 जो है आपका I0 प्लस I1 डैश, I0 क्या है 0.291 माइनस J ऑफ 0.569 प्लस I1 डैश की वैल्यू क्या है, I1 डैश की वैल्यू देखिए, I1 डैश की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस 3.2 प्लस J ऑफ 2.4, J ऑफ 2.4।
4 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फाइनली हमको मिल जाएगा 4.58 at an angle 40 minus 40.38 समथिंग मिलेगा। ठीक है, एट एन एंगल 40.38। ठीक, ये है आपका प्राइमरी साइड करंट। ये करंट तब फ्लो होगा जब आपका एक ट्रांसफार्मर लोड पे, एक सर्टेन लोड पे रन करेगा और उसका जो लोड करंट होगा वो 40 एम्पियर होगा, जब आपका पावर फैक्टर क्या होगा, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग में होगा। क्लियर है? तो मैं आपको एक बार फिर से इस न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ फिर से क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए कि आपका जो एक ट्रांसफार्मर है उसकी जो रेटिंग है वो एक 100 kVA का ट्रांसफार्मर है। 2400/240 वोल्ट्स का 2.4 kV/240 वोल्ट्स का एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। इसमें क्या है, नो लोड करंट है आपका 0.64 एम्पियर, और जो कोर लॉस है जब नो लोड के केस में वो है 700 वाट्स। और ये तब होता है जब वो रेटेड सप्लाई पे, रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रिक्वेंसी पे हम नो लोड टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, रन करते हैं ट्रांसफार्मर को। अब पूछता है कि जब मैं इस ट्रांसफार्मर पे लोड को बढ़ाता हूँ, जब मैं लोड को बढ़ा रहा हूँ तो उस ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका 40 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है विद अ लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ 0.8। तो ये पूछ रहा है कि इस लोड करंट पे 40 एम्पियर की सेकेंडरी लोड करंट पे आपके प्राइमरी में कितना करंट फ्लो होगा, मतलब I1 को हमको फाइंड करना है। तो I1 को फाइंड करने के लिए हम जानते हैं फ्रॉम द इक्विवेलेंट सर्किट और डायग्राम I1 इज इक्वल टू होता है I0 प्लस I1 डैश। तो I0 प्लस I1 डैश हो गया आपका I1। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 डैश क्या होता है हम जानते हैं, I1 डैश इज नथिंग बट दी KI2। के क्या है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। तो I2 इज इक्वल टू हम बता सकते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 एम्पियर एट अ 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, तो हमारा हो जाएगा 40 एट एन एंगल -38.86 ऑफ करंट। ठीक है, I2। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.1 हो जाएगी, क्योंकि K जो होता है E2/E1 होता है। E2 हमारा 240 वोल्ट है और आपका E1 जो है 2.4 kV है। तो 0.1 इंटू 40 एट एन एंगल -38.86। तो जब इसकी I1 डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3.2 माइनस J ऑफ 2.4, जो कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। आप चाहो तो इसका पोलर फॉर्म भी फाइंड कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ दी KLC। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो आपका आयरन लॉस है आपका 700 वाट है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इस I0 को फाइंड करना। और ये आपका I0 क्या होता है, I0 इक्वल टू होता है IW माइनस J ऑफ I म्यू। ठीक है, तो ये होता है आपका, क्या होता है आपका नो लोड करंट। चूंकि ये लाइन पावर फैक्टर तो नेगेटिव आएगा। अब IW इक्वल टू हम जानते हैं कि IW जो है प्रोपोर्शनल होता है लॉसेस के, बिकॉज द वर्किंग कंपोनेंट ऑफ द करंट सप्लाइज द core loss and the magnetizing of the component of the current that actually produces the magnetic field, the flux is induced because of I mu। तो IW is equals to क्या हो जाएगा, 700 अपॉन 2400 वोल्ट। तो अब क्या हो जाएगा, IW की वैल्यू आ जाएगी 0.291 एम्पियर। देखिए आपका जो I0 का मैक्सिमम पोर्शन, मतलब जब आप एक ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो IW और I म्यू में I म्यू ग्रेटर देन होता है IW, मतलब जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है वो ज़्यादा होता है आपके नो लोड करंट का। मतलब क्या कहना चाहिए, नो लोड करंट के जो दो हिस्से हैं, एक है वर्किंग कंपोनेंट और एक है आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। तो ज़्यादा हिस्सा किसका होता है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का। तो यहाँ आप देख सकते हैं 0.64 में से 0.291 उसी का हो गया। तो आपका I म्यू क्या हो गया, आपका 0.569 जो हो गया आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, यहाँ से निकल गया। अब देन हम क्या फाइंड कर रहे हैं, I0 की वैल्यू मिल गई मेरे को। इस I0 की वैल्यू को हम
आगे फर्दर क्या करेंगे, इस I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I1 डैश में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इसमें जब सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ओवरऑल I1 करंट जो है, मतलब प्राइमरी साइड का करंट जो है एट दैट लोड 4.58 एम्पियर विद एन एंगल ऑफ -40.38 लैगिंग। ठीक है, तो ये था आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।